वेट एंड सेकंड टर्म दैट इज मास। वेट को हिंदी में बोलते हैं वजन और मास को बोलते हैं दैट इज द्रव्यमान, दैट इज द्रव्यमान। इन दोनों के बीच में, इन दोनों टर्म के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? तो वेट होता है दैट इज वजन, जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और द्रव्यमान होता है जिसकी एसआई यूनिट होती है दैट इज केजी, किलोग्राम, दैट इज केजी, किलोग्राम। और हम क्या करते हैं नॉर्मली एक टर्म पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मली एक वेट मशीन होती है ना जिस पर आप अपना वजन करते हो, वेट मशीन पर अपना वजन करते हो, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये 60 किलो का है। तो 60 किलो जो वर्ड यूज करते हैं ये बिल्कुल गलत है। यहां पर हम यूज करेंगे दैट इज न्यूटन। हमें न्यूटन वर्ड यूज करना चाहिए क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब क्यों करेंगे न्यूटन? तो इस चीज को ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वेट होता है, वेट को हम बोलते हैं हिंदी में वजन, न्यूटन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W, और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल m इंटू जी। और यहां पर m जो होता है दैट इज मास, इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, दैट इज द्रव्यमान। वेट की डेफिनेशन कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये रामू ले लिया, ये ले लिया रामू। रामू कहां पर खड़ा है? ये हमारी अर्थ है, अर्थ पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इस पर लगेगी, इसको भी इसमें हम कैलकुलेट करके चलते हैं, दैट इज वेट। क्लियर है? द्रव्यमान मास कहता है कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट है, ये रामू है, रामू के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट है ये इसका हो गया मास। और जी को कंसीडर कर लेंगे, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें दैट इज अबाउट द अर्थ, अर्थ के ऊपर, और इक्विवेलेंट लेके चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? दैट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ जी। तो यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम बात करते हैं एम अगर 5 है, एम को 5 लेके चलते हैं, जी से गुना करें तो 50 आ जाएगी। क्लियर है? और 50 न्यूटन होगी। क्या होगी? दैट इज वैल्यू 50 न्यूटन। ओके, यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं क्या करता हूं कि रामू को वेटिंग मशीन पर खड़ा कर दिया, और वेट मशीन पर खड़ा कर दिया तो मैंने क्या कहा कि इसका वेट जो हम मशीन पर कैलकुलेट करते हैं ना, वेट मशीन पर, तो वो जो होता है वो वेट आता है W, और W की मैंने क्या ऐसा यूनिट बताई, दैट इज न्यूटन। W की क्या बताई, दैट इज न्यूटन। और हम क्या बोलते हैं, 50 किलो का रामू है, 50 किलो इसका वजन है। भाई वो तो M हो गया ना, M की वैल्यू तो हमेशा W से कम होगी, तो ये तो इसके साथ ना इंसाफी हो गई, तो हम गलत बोलते हैं। ये क्या होगा, 50 न्यूटन होगा इसका वजन, इसका वेट क्या होगा, 50 न्यूटन। अगर किलोग्राम में निकालना होगा तो W क्या होगा, mg, W क्या होगा, mg। ये हो गया 50 m, और g की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो यहां पर m की वैल्यू क्या आ गई, 50/10, दैट इज 6। m की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, 6। ओके, एक और चीज कंसीडर करना, एक चीज और मैं क्लियर कर लेता हूं कि जो m की वैल्यू होगी वो हमेशा सब जगह सेम रहेगी, चाहे चांद पर जाओ, चाहे अर्थ पर रहो, कहीं पर भी चले जाओ, सैटेलाइट वगैरह, m की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू चेंज होगी वो w वेरी करेगी हमेशा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, w की वैल्यू वेरी करेगी या m की वैल्यू वेरी करेगी। पूछ लिया कि द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा जब 10 किलो की एक ऑब्जेक्ट को, या फिर बोल दिया 10 न्यूटन की एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से चांद पर भेजा जाता है। ठीक है, तो m द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। हमें क्या, सेम पर क्लिक करना है। जो वेरी करेगा वो क्या, दैट इज w वेरी करेगा, w हमेशा वेरी करता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके, नाउ कहा कि रामू है, ठीक है, रामू का वेट w इक्वल्स टू 50 न्यूटन है, दैट इज ऑन अर्थ। कहां पर है, दैट इज ऑन अर्थ। इसको अगर हम मून पर भेज दें, ये है हमारी अर्थ और ये है मून, रामू यहां पर खड़ा है, इस रामू को यहां से यहां पर मून पर भेज दिया, तो यहां पर इसका W क्या होगा, इसका W क्या होगा, तो W इक्वल्स टू mg होता है, और mg की वैल्यू दे रखी 50। g की वैल्यू का जब हम 10 रखेंगे, g की वैल्यू हम जब 10 रखेंगे तो हमें W की वैल्यू कितनी मिल रही है, 50। लेकिन जब अर्थ से मून पर जाएंगे तो ग्रेविटी डिवाइड बाई 1/6 हो जाएगी हमारी, जितनी अर्थ पर ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो g/6 करना मतलब 50/6 करेंगे यहां पर। ठीक है, 50/6 करेंगे तो 8 पॉइंट में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर 60 का वेट हुआ तो 60/6 ऊपर उसका जो वजन होगा 10 न्यूटन होगा। W की वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी। जब बंदा कहां पर जाएगा, चांद पर, और अर्थ पर रहेगा तो कितनी होगी, दैट इज 60। अर्थ पर रहेगा तो कितनी होगी, दैट इज 60। यहां पर कोई डाउट है? इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट एंड मास, ध्यान से देखना, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वेट और मास खत्म। मास होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और ये होता है दिस वन इज एन वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ही तो होता है, क्वांटिटी अमाउंट होता है।
लेकिन वेक्टर वो होगा जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। सर वेट में डायरेक्शन कैसे आ रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहा है कि सर वेट में डायरेक्शन कैसे आ रही है। ये रामू खड़ा है, ये रामू खड़ा है और ये हमारी अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी इसके इस साइड में, अंदर की साइड में खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की साइड में लग रहा है, तो डायरेक्शन हो गई ना जी की वैल्यू। तो यहाँ पर जी के कारण डायरेक्शन आती है, डब्ल्यू इक्वल टू जो एम जी होता है, जी के कारण इनको डायरेक्शन मिलती है। ओके, फर्स्ट डिफरेंस क्रिएट। सेकंड कह रहा है कि वेट की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन इसकी m की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये हमेशा सेम रहेगा। m की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, कैसे होगी जीरो? w इक्वल टू एम जी, m की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। वैल्यू क्या जीरो हो सकती है? जब क्या हो सकती है, दैट इज g, ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो सकती है। जब अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो वहां पर g की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ऑटोमेटिक वहां पर वेटलेस फील होता है। ओके, दो डिफरेंस क्रिएट हो गए। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, दैट इज वेट को मेजर, वेट को क्या होती है, दैट इज न्यूटन। वेट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज न्यूटन। मास की क्या होगी, केजी, ठीक है। और एक लास्ट डिफरेंस वही आता है कि मास की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, जबकि डब्ल्यू की वैल्यू वेरी करेगी, डब्ल्यू की वैल्यू वेरी करेगी। क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।